नैब आज यहाँ पर टोटली प्रोएक्टिव फेज में आया है, रिएक्टिव फेज में नहीं आया, राइट? हम आपको कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे. And I hope this session of something like 75 minutes is going to be a sort of a catalytic event in the life of particularly the students, the next generation. From now on, a few long months and a few short years, आप लोगों ने सीटों पे जाकर बैठना है, agreed? ठीक है. So you people should be knowing that what is corruption and things like that, और दुनिया में हो क्या रहा है. मैं आपको चंद सेकंड में वर्ल्ड टूर भी आज कराने की कोशिश करूँगा, if the time permits. पहले करप्शन पे आते हैं. अगर आप करप्शन को गूगल करें, कभी देखें तो, या चले मैं गूगल नहीं करता, अभी मैं अपने आप से बात कर लूँ, आपको विटनेस कर लूँ. करप्शन का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, क्या पैसे खाए हार्ड डिस्क में? पैसे दिए किसी को? नहीं. तो करप्शन का मतलब है अटर ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, राइट? टू परफॉर्म, not to perform in opposite antagonistic fashion. You are doing what is not supposed to be done by you, and what you are doing, it is not supposed to be done by you again. हार्ड डिस्क का क्या काम है जी? डेटा जो उसके अंदर है रिट्रीव करके आपको दे, प्रोसेस करके दे. नहीं दे रही तो क्या है? करप्ट है. और अगर अपने अंदर सेक्टर्स के अंदर वायरस ले आए तो इसका काम है हार्ड डिस्क का? ही नहीं है. तो कर रही है तो क्या हो गई? करप्ट है. और अगर मैं अपने आप से बात करूं, मेरा आज का काम है आपको मैसेज डिलीवर करना, राइट? बहुत सारे अजहान यहाँ पे बैठे हैं. मेरी जो आज टॉक की जनरल ऑडियंस है वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हैं. ऑफ कोर्स फैकल्टी की प्रेजेंस से हम लोग बहुत सारी एनलाइटनमेंट लेंगे. मैं बहुत कुछ आज यहाँ से सीख के जाऊँगा, ऑब्वियसली ग्रेट, बहुत सारे अजहान बैठे हैं. लेकिन शायद मे बी एबल टू टेल यू वन मोर थिंग. ठीक? तो अगर मैं आज का मैं काम अपना ना करूं, मैसेज डिलीवर ना करूं, तो क्या हुआ जी? मैं करप्ट हो गया ना जी. और जो मेरी ऑडियंस है, जो भी है मेरी ऑडियंस, अगर वो ध्यान से ना सुने तो, काम अपना अगर नहीं कर रही तो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम कन्वेइंग द फीलिंग, राइट? नाउ रिमेंबर, करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, फॉरगेट इट. Rather, corruption is mother of all the crimes. कैसे? Permit me to use the word अन्नेवा. सारे पंजाबी ज़्यादातर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? अन्नेवा जब पैसा आ जाएगा तो क्या होगा? करप्शन फाइनेंशियल तो है ही है, मॉरल भी है, स्पिरिचुअल भी है, फिजिकल भी है, प्लेजरिस्टिक भी है. उसके अलावा और बहुत सारी फॉर्म्स हैं. वो बंदा जिसके पास इस किस्म का पैसा आएगा वो मर्डर भी करेगा, डिकॉइटी भी करेगा, रेप भी करेगा, थेफ्ट भी करेगा, कब्जा माफिया भी होगा, ज़मीनें भी ग्रैब करेगा कि नहीं करेगा? इट इज़ गोइंग टू हैपन. इफ एग्रीड, डू टेल मी, एंड हाउ यू आर गोइंग टू टेल? आप मधुरता बखेर सकते हैं जब आपका दिल करे. नाउ कमिंग बैक वंस अगैन, मुझे ज़रा स्टूडेंट्स के आज लेवल पे आना है. 15-18 साल मुझे पीछे लेके अपने आप को जाना है फैकल्टी की इजाज़त से. What is the most important organic fluid or organic, organism or an organ in a human body or in a living body? Can anybody enlighten me? सबसे अहम तरीन जुज़. मैं आता हूँ जी, प्रेजेंटेशन तो 5 मिनट में गुजार दूंगा जल्दी से. ये बातें ज़रा सुन लें. What is the most important thing in a human body? ब्रेन कर लें, हार्ट कर लें, और क्या करें? अच्छा चलें, ये भी कर लेते हैं. एग्रीड. ये सारे तब काम करेंगे जब ब्लड होगा. हार्ट पंप कर लेगा अगर ब्लड ना हो तो? नहीं करेगा. अगर किसी जिस्म में खून गंदा हो जाए तो, गंदा खून ज़रा गंदे खून तक ही रखें, ठीक है? अगर किसी जिस्म में खून गंदा हो जाए तो दैट बॉडी इज गोइंग टू सर्वाइव हेल्दीली? आंसर इज big no. Agreed? Yes. If agreed, you can always tell me, right? Once again, इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई जी? पैसा, राइट? Money, liquidity, hard cash, finance, gold, precious metals, security, instruments, checks, banks, financial institutions, and things like that. I can speak on this topic for not in hours, for days even. I can write a book as well. मेरी PhD भी शायद इसी पे है.
تو اگر کسی کی اکانومی کے اندر پیسہ گندا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. Agreed؟ ٹھیک ہے. حرام پہ پلا ہوا جسم، کیا آپ اس سے شر میں سے خیر نکال سکتے ہیں؟ اور جو خیر پہ پلا ہوا جسم ہے اس سے شر نہیں نکلے گا. Agreed؟ Right? So that is the crux. That is the initiality which I just wanted to convey. Now, coming back to University of Sargodha, O'Brien College, 1929, 2002. By the way, شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کو پتا ہو، زیادہ تر کو نہ پتا ہو، آج آپ کی 21ویں اینیورسری ہے جی یونیورسٹی آف سرگودا کی. یہ مجھے کیوں پتا ہے؟ میں ہوم ورک کر کے آیا ہوں، اور 2 سال کے بعد آپ کوارٹر آف اے سینچری اولڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور VC, the mentor, the pillar sociale, the international asset in economics and business administration and things like that, the Human Development Index, and of course, persona prima of University of Sargodha. So big round of applause for you. چائنیز سے کہیں ملاقات ہوئی، سر بھی گئے. ٹھیک ہے. تو وہ سر کیا کہتے ہیں اس میں؟ شیشے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ نی ہاؤ بھی کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جو سر وہ کیا کہتے ہیں دوبارہ ملیں گے، ڈسویڈانیا ڈائچنگ. ٹھیک ہے. تھنکس لائک دیٹ ایز ویل. میں سر ایک ماڈریٹر تھا سرینا میں، کانفرنس ہوئی سی پیک کے اندر، تو آئی لرنڈ اے بٹ چائنیز ایز ویل. لیکن ٹو مائی اٹر اسٹانشمنٹ دے نو پنجابی، انگلش اینڈ اردو لائک اٹ از دیئر اون لینگویج. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اوبور، ون بیلٹ ون روڈ، BRI اینڈ CPEC, تھنگس لائک دیٹ. ضرور پڑھیں. بٹ فرسٹ پرائم ڈیوٹی از واٹ؟ اچھا میری نظر میں یہ گزار دوں گا جی جلدی سے، یہ ذرا باتیں سن لیں. بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر ہو رہے ہیں تو بتا دیں. میسج سن رہے ہیں؟ نہ بھی سنو گے میں سنا کے جانا. رائٹ. تو میری نظر میں اچھا جیسے میں کئی اداروں میں وزٹنگ فیکلٹی رہا ہوں. ٹھیک ہے. میری نظر میں کہیں کچھ اسٹوڈنٹس وزٹنگ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. آپ میں تو ایسے کوئی نہیں ہے. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں میری نظر میں وزٹنگ اگر نہ ہو پرماننٹ ہو جائیں، آج زیادہ تر ہاسٹلائٹ بیٹھے، میری نظر میں آپ کی 4 جگہیں ہیں جی. 4 لیکچر تھیٹر، لیب، لیبارٹری اینڈ ICM. اگر آپ 5ویں جگہ کہیں پائے جا رہے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہیں پایا جانا چاہیے. گھر سے کالج کا یونیورسٹی کا بتا کے آنا، وہاں نہ پائے جانا، پراکسی، پلیجرزم، تو کرپشن ہوگی. ٹھیک ہے. تو فائنینشیل تو نہیں ہے. ناؤ کمنگ ٹو اے یونیورسٹی. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کو میں یونیورسٹی نہیں کہتا، میں یونیورسٹی کو جامعہ بھی نہیں کہتا. میں یونیورسٹی کے لیے دانشگاہ کا لفظ یوز کرتا ہوں جی. ٹھیک. یونیورسٹی میں ایگریڈ نہیں ہوں کریڈٹ آورس، سیمیسٹرس، 40,000 ورڈس، 80,000 ورڈس. میں کہتا ہوں دس از دا سیٹ ویئر نالج از مینٹ ٹو بی کریٹڈ، دین اٹ از اے یونیورسٹی. تب یہ دانشگاہ ہے. کیا ہماری دانشگاہیں کریٹ کر رہی ہیں نالج؟ یہ میں آپ سے اپنے آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں. میں یونیورسٹی میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. نو کو تھوڑا سا دھیما کر لیں، آپ نے اپنا کورس بھی کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک. ناؤ کمنگ بیک ٹو اندر موسٹ امپارٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے. یونیورسٹیز کیا، میں جنرل بات کر رہا ہوں جی، جنرل بات کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اینی تھنگ اسپیسیفک. ٹھیک ہے. پھر اس پریزنٹیشن کے اوپر آتے ہیں، پھر آپ کو ویڈیوز بھی دکھائیں گے، جلدی چیزیں گزاریں گے. نوبیل کا نام سنا ہوگا؟ کین اینی باڈی اسپیل دیٹ؟ نوبل والا نہیں کرنا جی، یہ نوبیل ہے. مجھے بتائیں 1895 سے مل رہا ہے، کتنے پاکستانی ہیں جن کو ملا ہے؟ 3. پری اینڈ پوسٹ پارٹیشن. ان کو GC بھی کلیم کرتا ہے، پنجاب یونیورسٹی بھی کلیم کرتی ہے، ان کو انڈیا بھی کلیم کرتا ہے، ہم بھی کلیم کرتے ہیں. اور تینوں ہی خیر سے، میں ان کے ریلیجن پہ نہیں جا رہا جی. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں نوبیل ایوارڈ ہوتا ہے 6 فیلڈس میں: فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، میڈیسن، پیس، لٹریچر، اکنامکس. تو کیا یہ 6 کے 6 فیلڈ یہاں پہ ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں؟ آبویسلی پڑھائے جا رہے ہیں. تو کیا ہمارے پاس کوئی پلاننگ ہے کہ اگلے 25 سال نہیں، اگلے 50 سال میں ہم نے ایک نوبیل laureate یہاں سے کریٹ کرنا ہے؟ کیوں نہیں ہے پلاننگ؟ میں اپنے آپ سے زیادہ پوچھ رہا ہوں جی، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں. نو offense intended at all.
ठीक है, I might be digressing a bit, but this is going to be a learning session. अगर मैं नहीं आपको डिलीवर कर रहा, then I'm doing what? I'm doing that, which I told you earlier. ठीक है, तो ये चंद गुजारिशात. Now coming to Pakistan. बड़ा एक छोटा सा पर्चा निकलता है जी, प्रिंट ना करें, उसको ब्राउज कर लें. सर आई एम विद यू एंड यू आर विद मी सर. छोटा सा पर्चा निकलता है, पीडीएफ पे निकाल लें, नेट के ऊपर मौजूद है. मेरा आपसे सवाल है, पहले अपने आप से सवाल है, मैं तो 7 साल से पढ़ रहा हूँ उसको. CIA फैक्ट बुक, हर 3 माह के बाद ये CIA वाले एक फैक्ट बुक निकालते हैं हर कंट्री पे, नेट पे अवेलेबल है. हमने क्यों नहीं पढ़ी आज तक? मैंने आपने नहीं पढ़नी अपने कंट्री के बारे में, तो क्या एक फेरी वाले ने, एक कॉबलर ने, एक पान शॉप ऑनर वाले ने पढ़नी? वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट हर 6 माह में निकलती है. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल एक पर्चा निकलता है, हर कंट्री पे निकलता है UNO के ऊपर. तो हमें अगर पाकिस्तान के बारे में नहीं पता तो व्हाट वी आर डूइंग हियर? मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ. आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, यंग जनरेशन है, टिकटॉकर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, कुछ काम की चीज़ भी पढ़ लें. किस किस ने पढ़ा यहाँ पे? मैं जनरल बात कर रहा हूँ जी, कोई नाराज ना हो कोई आदमी. फैकल्टी से थोड़ा सा लेवरेज लेते हुए, सर से तेरी ना ताल्लुकात है. किस किस ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है? वन. देखा देखी आप ना खड़ा करें, मैं बीचों कुछ पूछ भी लेना, ठीक है. किस किस ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा? सॉफ्टवेयर है ना, आप हार्डवेयर के अंदर बैठे हैं, हार्डवेयर से काम करेगा जी सॉफ्टवेयर के बगैर? इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इज इट? इट विल नेवर. तो ये तो हो गया दुनियावी सॉफ्टवेयर. मैं आपसे गुजारिश करूंगा बड़े अदब से, फैकल्टी ने यकीनन पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी होगा, हमारे लॉ वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनका हमसे बड़ा गहरा ताल्लुक है. ये फैकल्टी ऑफ लॉ वाले, प्रोसिक्यूशन वाले हमारे पास आते हैं. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान का आइन पढ़ लें, ज़रूर पढ़ लें, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस भी पढ़ लें. ये आपने ही पढ़ना है, आपने ही आगे जाके मुल्क को, कौम की बागडोर आके संभालनी है, तो व्हाई नॉट. अच्छा, ये हो गई दुनियावी बातें, दुनियावी इल्म हो गया. व्हाट अबाउट, ये हो गया मखलूक का इल्म, ठीक. व्हाट अबाउट द इल्म ऑफ खालिक? ब्रेन, स्कल, हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसमें कौन सा होना चाहिए? जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पे कलाम उतारा वो क्या है? कुरान. और वो किसका इल्म है? खालिक का. एग्रीड. या फिर हो सकता है 1-2 अल्फाज भी मौजूद हो. तो क्या हमने उसको माना तो सही, उसकी मानी? नबी को माना, उसकी नबी की नहीं मानी. कुरान को माना, उसकी नहीं मानी. अल्लाह को माना, अल्लाह की नहीं मानी. तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है. मैं थोड़ा सा शायद सरकास्टिक हो रहा हूँ, लेकिन मैं रियलिस्टिक रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. तो इफ यू आर विद मी, टेल मी. अच्छा, कह के अगर बताना है तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है, बगैर कहे बताएं. नाउ शुड वी मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन विद परमिशन ऑफ कोर्स ऑफ द VC साहब. डू वी हैव एन ऑपरेटर एंड ही और शी कैन डू इट. नेक्स्ट स्लाइड ऑन माई सेइंग नेक्स्ट, राइट. सो मुझे ज़रा ऐसे होना पड़ेगा. खैर, मैं हार्ड कॉपी भी निकाल लेता हूँ. So this is the sequence of the presentation, very presentation. हम आज आपको बताएंगे what is NAB, why NAB, and what is corruption, what is anti-corruption, बचना कैसे है, educate कैसे करना है. हम आपको आज बताने आए हैं to make you privy and savvy about NAB, about corruption, about anti-corruption. We are available 24/7, 365. और उसके अलावा आप हमारे पास as intern भी आ सकते हैं. तो this is the sequence of the presentation. इंट्रोडक्शन होगा जी, थोड़ा थोड़ा मैंने करा दिया, ज़रा डिटेल में चलेंगे आगे. आई विल बी स्पीकिंग फॉर अनदर 20 minutes or so. Permitted? Yes. By all of the audience? Yes. Right. Now don't back out on this statement, please. Islamic views about corruption, definition of corruption, types of corruption, corruption and corrupt practices under National Accountability Ordinance. We have been lately National Accountability Act as of fall of 2022, recently 1 year back. Main causes of corruption, risk prone and hindrance and eradication of corruption. ये मेरी presentation का rundown है. So ladies and gentlemen, and particularly students, I'll walk you through this presentation in this mode. Do you agree with the first slide? Should we proceed towards the second one? Yes. Next slide. Now, we were incepted by the then regime something like 25 years back. We are an apex anti-corruption agency operating all over Pakistan, या जहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट की रेट है, we are operating there, right? Complete jurisdiction over federal and provincial, governed under National Accountability Ordinance, जो कि as of lately last year it has become an act, Parliament का.
NAA पढ़ लें, छोटा सा डॉक्यूमेंट है, ज़रूर पढ़ लें. मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने नहीं पढ़ना तो किसने पढ़ना है, और आपने अगर अभी भी नहीं पढ़ना तो किस वक्त पढ़ना है. Too late, too little, it shouldn't be. आगे आइए. Next time. Our vision is National Accountability Bureau is to be credible, effective, and efficient and dynamic anti-corruption organization for the eradication of corruption. ये हमारी 3-pronged strategy है जी. मैं देखता हूँ शायद मेरे पास पॉइंटर निकल आए. अगर ना निकला तो मैंने क्या की? करप्शन. और अगर ये ना चला तो मैंने क्या की? करप्शन. नहीं की. अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट, APE. तो आज इन दो के लिए हम आपके पास हैं जी. इसको हम कहते हैं इसकी ये हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच है. ये हमारा ड्रैकोनियन है जी. ये रिएक्टिव अप्रोच है. अरेस्ट, प्ली बार्गेन, सज़ा, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन, रिकवरी. इसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे. बावजूद आगे आइए. इस्लामिक व्यूज अबाउट करप्शन. वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुद्लु बिहा इलल हुकाम लिताकुलु फरीक़म मिन अम्वालि नासि बिल इस्मि व अंतुम तालमून. We know it. We have heard it a couple of times today, right, on the screen, and I have pronounced it. और इससे पहले कई दफ़ा सुन चुके हैं. Are we a nation of actions or are we a nation of words only? The scene is yours. सुना है, प्रैक्टिस कर लें. हाई टाइम नहीं है जी. Belated rather more than high time. When we are going to do that, it's your choice, it's your question, it's your answer. और इसी तरह ज़हर अल-फ़साद फ़िल बहरि वल बहरि बिमा कसबत ऐदी अन्नास लियुज़ीक़हुम बाज़ अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन. Do I need to explain that? I need not to. ये उसका नीचे तर्जुमा भी है जी. तो काइंडली डू प्रैक्टिस दैट. ये आज का सेशन हमारा सॉर्ट ऑफ मेंटोरिश है, इंफॉर्मेटिव है और थोड़ा सा आई ओपनर भी है. Agreed? If agreed, you can always tell me. Next आइए. वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन. और आप नसीहत करते रहें कि बेशक नसीहत किसको फ़ायदा देती है? ये मोमिन कौन होते हैं जी? जो अल्लाह की मानते हैं. मुसलमान कौन होते हैं? जो इस्लाम को मानते हैं. मोमिन वो होते हैं जो न सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अपने अंदर ईमान भी रखते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं. तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, क्या मैं हूँ? हर बंदा अपने आप से पूछ सकता है. नेक्स्ट आइए. अल्लाह के रसूल ने रिश्वत देने और लेने वाले पर राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार मन गश्शा फलैसा मिन्ना अल कासिबु हबीबुल्लाह. वी हैव ऑल हर्ड दैट अ नंबर ऑफ टाइम्स, डिडंट वी? सुबह शाम सुनते हैं. आर वी गोइंग टू प्रैक्टिस? एंड व्हेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, हेयर आफ्टर में प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए. हेयर आफ्टर में क्या होना है? रिवॉर्ड और गैर रिवॉर्ड. मैं पनिशमेंट को भी गैर रिवॉर्ड कहता हूँ कि गैर रिवॉर्ड में भी रिवॉर्ड आता है. ठीक. मैं ब्लैक शीप को नहीं ब्लैक शीप कहता, मैं नॉन वाइट शीप कह देता हूँ कि नॉन वाइट शीप में भी वाइट शीप आता है. ठीक है. जहन्नम को भी ना कहें गैर जहन्नम को, या गैर जन्नत कह लें. अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव कॉनोटेशन. नेक्स्ट आइएगा जी आगे. नाउ दिस इज करप्शन. Abuse of public office for private gain. वर्ल्ड बैंक कहता है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कहती है, हम आपको उसकी वीडियो भी दिखाएंगे, छोटी सी है. Abuse of power for private gain. यूरोपियन यूनियन कहती है. Misuse of office for unofficial ends. क्लिक गार्ड को जरूर कर ले जी गूगल. बहुत कुछ गूगल करते हैं. कीबोर्ड वॉरियर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं. अच्छा, शूट जो कर रहे हैं वो मुझे सुन ले तो ज़्यादा बेहतर है. ये हमने आपके पास छोड़ दी है जी, ये यहीं पे रहेगी. क्लिक गार्ड को गूगल कर लेंगे जी, और बहुत कुछ करते हैं. ठीक है. तो ज़रा ये भी करके देख लें, एक सोशल छोटी सी एक्टिविटी कर लें. Inducement to do wrong by improper or unlawful means as bribery, impairment of integrity, virtue or moral principle. Merriam Webster की डिक्शनरी ये कहती है जी. करप्शन को ज़रा देख लें, फाइंड आउट कर लें, क्योंकि करप्शन सबका मसला है. हर एक का उससे पालना पड़ता है कि नहीं पड़ता, और हम खुद भी उस पाले के पढ़ने में कंट्रीब्यूटर होते हैं. आखिरी दिन क्यों इंतजार करते हैं? 5,000 रुपए का लाइसेंस रिन्यू होना है, आखिरी दिन आ गया भाई. खुद उसको कॉपी में रख के 5500 रुपए जब आप देंगे तो फिर तो ये तो होगा, वो हर एक से मांगेगा. और सुबह से 100 लोग जब उसको देंगे तो 5500 में से 500 निकाल के मल्टीप्लाई करें 100 से, क्या होगा? यू कैन सी द इम्पैक्ट. आगे आइए. नाउ दिस इज द टाइप ऑफ करप्शन. ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू फोर्स और थ्रेट, इसको एक्सटॉर्शन भी कहते हैं. इन्फ्लुएंस पेडलिंग, नेपोटिज्म, फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन फ्रॉड एंड रॉन्गफुल प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंशियल पर्सनल गेन. सिंगापुर में आई विटनेस जी,
किशोर महबूबानी, धर्म छोड़ दें उसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, ठीक है, सेमिनार होगा, 3 चीज़ें निकाली, मेरिटोक्रेसी, ऑनेस्टी, प्रैग्मेटिज्म। मेरिटोक्रेसी पता है? नहीं वाले कौन है और क्यों है? प्रैग्मेटिज्म मैं बता देता हूँ, ऑनेस्टी सबको पता है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें फैकल्टी की प्रेजेंस को ज़रा थोड़ा सा बार करना पड़ेगा, हमें फोकस हमारा ज़रा ऑडियंस स्टूडेंट्स ज़्यादा है। मेरिटोक्रेसी, ऑनेस्टी एंड प्रैग्मेटिज्म, ये 3 उनके क्रक्स थे जी। प्रैग्मेटिज्म मैं बता देता हूँ जी, अक्सर एक थोड़ी सी क्रूड एग्जाम्पल है, बट आई टेंड टू गिव दैट एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू मेक यू प्रिवी अबाउट दैट, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। Doesn't matter the color of the cat as long as the cat is good in catching mice. चूहा पकड़ रही है बिल्ली, काली हो, नीली हो, पीली हो, doesn't matter. This is pragmatism. तो honesty और उसके साथ साथ मेरिटोक्रेसी कर लें तो क्या हो जाएगा जी? ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी। Agreed? Should we move ahead? Next आइए। Again, types of corruption: speed money, embezzlement, illicit enrichment, insider trading. Insider trading, can anybody enlighten me on that? Barring the presence of the faculty. Can anybody tell me? Insider trading. मैं थोड़ी सी क्रूड एग्जाम्पल दे दूँ, जरा ब्लैक कॉलर क्राइम की तरफ आ जाए, वाइट कॉलर क्राइम से निकले। बैंक में डाका पड़ सकता है जी बगैर दाएं बाएं चीज़ें इन्वॉल्व हुए? इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, डू यू एग्री? Yes. इज इट पॉसिबल? Yes. ठीक, तो यही इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो ये हो रही है कि नहीं हो रही? करप्शन, ये भी करप्शन की फॉर्म है कि नहीं? अच्छा, करप्शन का पैसा फिर जाता कहाँ है जी? अब एक क्वेश्चन, nobody has asked me, I should tell you. War economy, military industrial complex, micro military industrial complex, corruption, terrorism, FATF, ठीक है। सबसे बड़ी दुनिया की 10-12 पहली जो इंडस्ट्रीज हैं जो टॉप के ऊपर हैं डॉलर वैल्यू वाइज, साइकोट्रॉपिक डॉलर्स, स्मार्ट डॉलर्स, नार्कोटिक्स के डॉलर्स, पेट्रो डॉलर्स, ये सारे कौन सी इकोनॉमीज हैं जी जो टॉप पे? वॉर इकोनॉमी, लिकर की, कॉस्मेटिक्स की, ठीक है, और आर्टिफिशियल जो चीज़ें हम खाते हैं, जंक फूड की, फार्मा की। इनमें से मुझे बता दें कौन सी पॉजिटिव इंडस्ट्री है? और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो वॉर को कौन फंड करता है? वो यही पैसा फंड करता है, टेररिज्म को यही पैसा फंड करता है। तो जब तक हम वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो टिल दैट एडमिशन वी वोंट बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले एडमिट करें। एडमिट कैसे करेंगे? एजुकेट करें पहले अपने आप को, मुआशरे को, फैमिली को, सिबलिंग्स को, अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को, कौम को, सूबे को, शहर को, और एंड में उम्मा को। डू समथिंग बिग। यहाँ पे जो फैकल्टी बैठी है हमारी में भी, उनका क्वालिटी टाइम ऑफ देयर लाइफ इज समथिंग लाइक 2/3 इज ओवर, इन द स्टूडेंट्स के लिए शायद 1/3 इज ओवर। कभी आपने अपने आप से मुलाकात की है स्टूडेंट्स ने? अगर आपकी अपने आप से कभी मुलाकात हो जाए, ज़रा रूहानियत का थोड़ा सा टच ले लें, ये तो ख़त्म होने लगी है। अगर आप कभी अपने आप से मिलें, इमेजिनेरियम में कभी जाएँ, अपने आप से मिलें, अगर आपकी अपने आप से मुलाकात सक्सेसफुल हो गई तो इसी दुनिया में नबी करीम से मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। मैं आजकल अपने आप से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपकी नबी करीम से मुलाकात सक्सेसफुल हो गई तो मरने से पहले इसी दुनिया में अल्लाह ताला से भी मुलाकात हो सकती है। ज़रा जाइए इमेजिनरी में, हम जिसके उम्मती हैं, थिंक अबाउट दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू। ये इल्म इरफान और मारिफत और गुफरान की आला तरीन मंजिलें हैं। थोड़ी करैक्टर बिल्डिंग भी कर लो। मैंने कहा जी फिर पता नहीं आपसे कब मुलाकात होना हो। डॉक्टर इश्तियाक साहब होते थे 19 में यहाँ पे मैं आया था, देन आई वेंट टू कोयटा, तब मैं ताज़ा डिप्टी डायरेक्टर प्रमोट हुआ था। नाउ नेक्स्ट आइएगा जी, क्लिप गार्ड को कर लेंगे जी गूगल। नेक्स्ट आइए, ये आ गए जी। नेक्स्ट सेक्शन 9 है जी हमारा, जो फाइनेंशियल क्राइम्स को डिफाइन करता है जी। फाइनेंशियल क्राइम्स को, ये फाइनेंशियल क्राइम्स की लिस्ट है जी। Illegal gratification, valuable article without any justification.